हाय, माय नेम इज़ हिना फ्रॉम गुजरात। आज हम इतने छोटे से शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है होप। होप का मीनिंग क्या होता है वो हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में होप का मीनिंग कितना गहरा होता है। तो होप के लिए मैं एक स्टोरी कहना चाहूँगी आपके कि एक रॉकी नाम का एक बिजनेसमैन था। तो वो एक टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाता है, मनाली जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि एक रोड होता है, बीच में से पहाड़ियों के बीच में से एक रास्ता जाता है, वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो रॉकी जो था उसको इंजरी काफ़ी हुई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। रॉकी के फ्रेंड्स बच गए मगर रॉकी को ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो रॉकी की आइज़ चली गई, मुँह की रोशनी चली गई और दूसरा पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ और उसको एक वार्ड में रखा गया। हाँ, तो वार्ड में वो उसके बाजू में भी एक दूसरा रमेश नाम का पेशेंट उसके पास के रूम में था। तो रमेश को जब पता चला कि ये रॉकी नाम का जो लड़का है, बिजनेसमैन है, वो यहाँ पे एडमिट हुआ है, तो उसके साथ वो फ्रेंडशिप करने के लिए चला गया। तो जो रॉकी था उसने ऐसा एनवायरनमेंट कभी देखा नहीं था, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट। और वो काफ़ी टूट चुका था कि अभी मेरी पैर का ऑपरेशन हुआ है तो मैं आगे अपना बिज़नेस कर पाऊँगा कि नहीं, और मेरी आँखों की रोशनी भी चली गई है तो मैं अब क्या करूँगा। वो अंदर से काफ़ी टूट चुका था और सुन सा बैठा रहता था, किसी के साथ बात नहीं करना था। तो वो रमेश ने क्या किया कि उसको खुश करने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा तो कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। तो रमेश क्या था कि वो ऐसा बोलता था कि देखो, तुम्हारे रूम में तो बहुत अच्छी खिड़की है, वहाँ से तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ दिखते हैं, देखो लोग सारे बहुत अच्छे से चल के जाते हैं, ऐसा वैसा चहल पहल होता है रूम में, इतनी गाड़ियाँ जाती है, ये सब वो स्टोरी बना के रॉकी को सुनाता था। तो उसको उसकी आदत लग गई थी, रॉकी को रमेश की आदत लग गई थी। वो जब भी एंटर होता था तो उसको थोड़ा थोड़ा सा अच्छा फील होता था, क्योंकि वो फील करवाता था रॉकी को, बाहर की दुनिया फील करवाता था, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी तो चली गई थी तो रॉकी देख नहीं सकता था। तो रूम में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या रखा है, वो सब वो बातों के थ्रू उसको फील करवाता था रमेश जो था। तो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी सी उन दोनों की दोस्ती भी हो गई। मगर रमेश जो था उसको उसको ट्रीटमेंट करके वो घर पर चला गया। तो एक दिन फिर उसकी भी बारी आई, रॉकी की, जब उसने भी डेढ़ दो मंथ के बाद उसकी सर्जरी, आइज़ की सर्जरी हुई, तो वो दिखने लगा। तो उसने नर्स से पूछा कि यहाँ पे जो मेरे बाजू वाले कमरे में रमेश नाम का जो इंसान रहता था वो बहुत अच्छा था, तो मुझे उससे मिलना है। तो यहाँ पे मेरे रूम में जो खिड़की थी वो कहाँ चली गई। तो रॉकी को नर्स बोलती है कि यहाँ पे तुम्हारे रूम में कोई खिड़की नहीं है, और जो रमेश था वो तो खुद ही अंधा था, तो तुम्हें क्या दिखाएगा, क्या दिखाता होगा खिड़की में से, और यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, वो तो सालों से अंधा है। तो उसने सोचा कि ओहो, जो अगर रमेश नहीं होता तो मैं अपनी लाइफ जीने की आशा ही खो चुका था कि मैं अब कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। मुझे अंदर से वो फीलिंग आ ही नहीं रही थी कि मैं कुछ कर पाऊँगा। मगर रमेश ने ऐसा मुझे फ़ील करवाया कि दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। तो वो इम्पैक्ट उसके दिमाग में बहुत गहरी असर हो गया था, इम्पैक्ट छोड़ गया था रमेश की, कि वो अंधा था सालों से तो भी इतना खुश रह सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तो फिर से उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और उसकी वजह से वो अपने आप को ज़िंदा महसूस कर रहा था। उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो उसकी फीलिंग्स और सब कुछ डैमेज हो गया था। तो क्या है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, तो हमारे दिमाग पे उनका असर इस तरह से हो जाता है कि हम उनको भूल नहीं पाते, उनकी अच्छी बातें हम भूल नहीं पाते। तो ये भी एक अच्छा होता है कि आई होप आप मुझे
समझ पाए होंगे इस स्टोरी के अकॉर्डिंग मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, अगर लोगों अपनी बात शेयर कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छा फील करवा रहे थे, तो उसका भी इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो आपको गाइडेंस लेना चाहिए। और अगर आप उनकी कुछ हेल्प कर सके तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसे से भी हेल्प कर सकते हैं, अपने आप में जो नॉलेज है उसको बांट के उसकी हेल्प कर सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ पा रहे हो होप वर्ड कितना इम्पोर्टेंट रखता है। अगर लाइफ में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़े सालों के बाद आप मुझे भूल नहीं पाएंगे कि नहीं नहीं मैंने ये वर्ड सीखा था हिना मैम से। सो ऐसा इम्पैक्ट मेरा भी ऐसा होता है। मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि आप मुझे याद रखें, मुझे याद ना रखें तो कम से कम इस स्टोरी को याद रखें। और आई होप आप उस स्टोरी से कुछ इंस्पायर हो सके कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। और इतने सारे लोग हमारे आसपास जो रहते हैं उनमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं, तो भी जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जीना छोड़ देते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बाय।